हाय गाइस, आज मैं आपके साथ ईसीओ का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ईसीओ जो 9.5 में कवर्ड है, लेवी ऑफ सीजीएसटी सेक्शन 9.5। ठीक है, नाउ अब ये बेसिक डायग्राम आपके सामने है। 9.5 में हमने पढ़ा है कि अगर हम 5 सर्विसेज थ्रू ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो उसका जीएसटी कौन देगा? ईसीओ देगा। ये हम सबने पढ़ा है। अभी उसमें से आज मैं 2 सर्विस की बात करने वाला हूँ इस पार्ट में। धीरे धीरे बाकी सर्विस की हम बात करेंगे। पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। तो ये जानते हैं क्या है बेसिकली। तो गाइस आपको थोड़ा इसमें इंटरेक्ट करना है और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। लेट्स से अपन ने यहाँ पे सप्लाई किया है, 10 लाख रुपए का सप्लाई किया थ्रू ईसीओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसका जीएसटी कौन भरेगा गवर्नमेंट को? बोलो कौन भरेगा इसका? ऑब्वियसली ईसीओ भरेगा। सो जीएसटी ऑन 10 लाख, लेट्स से 18%, 1,80,000, ये कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। ये हो गया अपना पहला पार्ट, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ईसीओ को 10 लाख पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। ईसीओ के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी। ये हो गया ईसीओ का पहला पार्ट। द सेकेंड पार्ट ये है, ये सप्लायर का कुछ आईटीसी था। ओके, क्योंकि सप्लायर ने कुछ सर्विस दी है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, तो इसका आईटीसी था लेट्स से 45,000। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए कि इसका सप्लायर को क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए क्या लगता है आपको? इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये एग्जेम सप्लाई माना जाता है। अंडर सेक्शन 73, ये अपन ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट में। सेक्शन 73 में लिखा है कि इसको भी हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे, तो उसमें आपको जीएसटी नहीं देना है। करेक्ट ना? तो ये सप्लायर को उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज इस इज एग्जाम सप्लाई। इसका जीएसटी कौन देगा? ईसीओ देगा। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, एज्यूम करो सप्लायर ने डायरेक्टली सर्विस दिया रिसिपेंट को, एंड वैल्यू ऑफ सर्विस है लेट्स से 15 लाख। क्वेश्चन है अब क्या होगा? अगर ईसीओ है तो ईसीओ जीएसटी देगा, ये तो आपको पता ही है। अभी डायरेक्टली सर्विस दिया रिसिपेंट को। नो, इस केस में पहला क्वेश्चन है, सप्लायर का टर्नओवर देखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस के लिए 20 लाख का लिमिट है इंडिया में मैक्सिमम। तो 20 लाख के ऊपर अगर है तो फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन है 10 लाख किसके टर्नओवर में आएगा? बताइए, सप्लायर के टर्नओवर में या ईसीओ के टर्नओवर में? जीएसटी ईसीओ भर रहा है, बोलो किसके टर्नओवर में आएगा? 10 लाख रुपया। यू आर राइट, ये सप्लायर के टर्नओवर में आएगा। सो टर्नओवर ऑफ सप्लायर होगा 10 लाख प्लस 15 लाख, ये होगा 25 लाख लेस एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख, तो ये होगा उसका टैक्सेबल सप्लाई। ऊपर के 5 लाख पे जीएसटी आएगा। कितने पे आएगा? 5 लाख पे। तो यहां तक मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहला, अभी मैं बात कर रहा हूं 2 सर्विसेज की, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस प्रोवाइड थ्रू ईसीओ, मतलब स्विगी है ना, रेस्टोरेंट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ओला उबर, ये सब ये जा रही है थ्रू ईसीओ। तो उसका 10 लाख का जीएसटी कौन भरेगा? ईसीओ भरेगा। एंड सेकंड मैंने बताया कि ईसीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर ये जो सप्लायर है इसका जो आईटीसी है वो उसको नहीं मिलेगा। फिर अपन देखा कि अगर सप्लायर ने डायरेक्टली किसी कस्टमर को सर्विस दिया तो उसका ओवरऑल टर्नओवर देखा जाएगा। तो ये दोनों मिला के टर्नओवर 25 लाख हो रहा है। भले जीएसटी ईसीओ भर रहा है लेकिन टर्नओवर तो मेरा है, सेल्स तो मेरा ही है, ऑलरेडी पैसा मेरे अकाउंट में जाने वाला है, तो 5 लाख पे जीएसटी आएगा। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, अभी ईसीओ का कुछ आईटीसी रहेगा कि नहीं बताओ? ईसी ने भी कुछ परचेस किया रहेगा ना, उनके भी कुछ आईटीसी रहेंगे। ओला उबेर है, करेक्ट ना, होटल में GoIBBO है, मेक माई ट्रिप है, सो उनके भी कुछ इनपुट्स रहेंगे जिसपे जीएसटी है। तो उनका आईटीसी लेट से 72,000 है।
तो क्वेश्चन है ये 72,000 इसको पे करने के लिए यूज करना है या नहीं करना है, आप बताइए क्या लगता है आपको? बोलो करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, इसका उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये पहले पे करना पड़ेगा। ये 180 जो है वो पूरा उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका टैक्स नहीं है, ये आउटपुट का टैक्स है, ये उनका नहीं, उनको भरना ही कंपलसरी। ये इनका आईटी से एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी सर्विस के साथ कर सकते हैं, बट इसके साथ ये आईटी से एडजस्ट नहीं होगा। तो गाइज ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला, अगर ईसीए के थ्रू अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को आईटी से नहीं मिलेगा। सेकंड, ईसीए को जीएसटी भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तीसरा, वो अमाउंट ईसीए को पे करना ही पड़ेगा, वो उसका उनके पास अगर कोई आईटी से तो वो क्लेम नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, अगर मैंने डायरेक्टली सप्लायर को सर्विस दिया तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर में थ्रू ईसीए जो सप्लाई किया वो भी जोड़ा जाएगा, उसमें से 20 लाख माइनस होगा एंड रिमेनिंग अमाउंट पे जीएसटी आएगा। तो गाइज ये था ईसीओ का पहला पार्ट। आने वाले अगले पार्ट में धीरे धीरे मैं पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करके दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो इन तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।